Assalamualaikum everyone. Today we will discuss section 1.3 which is digital logic and logic gates. आज की क्लास में हम लोग इसके दो पार्ट्स कवर करेंगे. The first one is logic gates and their truth table and second part है इसका ट्रुथ टेबल. इन दोनों पार्ट्स को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बुलियन आइडेंटिटीज. सो हम लोग इन दो टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से. डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स. अब डिजिटल लॉजिक क्या है? बेसिकली डिजिटल लॉजिक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच है जो कि बेसिकली डिजिटल सर्किट्स के साथ डील कर रही होती है. अब ये जो सर्किट्स होते हैं ये दो बाइनरी वैल्यूज को यूज करते हुए वर्क कर रहे होते हैं. और वो दो बाइनरी वैल्यूज कौन सी हैं? जीरो और वन. जो जीरो है वो ऑफ को शो कर रहा होता है या लो को शो कर रहा होता है, और जो वन है वो इंडिकेट करता है हाई को, या आप ये कह सकते हैं ऑन को इंडिकेट कर रहा होता है. अब ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनको यूज किया जाता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको डिजाइन करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए. अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ जाते हैं जैसे कंप्यूटर्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, डिजिटल वॉचेस हो गई या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस. अब आप इसके एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि आप कैलकुलेटर पे बटन को प्रेस करते हैं तो डिजिटल सर्किट क्या करता है? इनपुट को प्रोसेस कर रहा होता है जो आपने एंटर की होती है थ्रू बटन्स, और उसके बाद जो करेक्ट रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले कर देता है. अब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स आप ही कह सकते हो फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट, के बेसिक ब्लॉक होते हैं डिजिटल सर्किट के. इन्हीं से आगे जो है फर्दर चीजें बनती हैं. जैसे आप इसके एग्जांपल ले सकते हो कि आप हाउस को बनाते हो तो उसके लिए आप ये कह सकते हो कि उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या चीज है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक उसकी ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, उसके थ्रू जो है फर्दर घर बनते हैं. सिमिलरली लॉजिक गेट में भी ऐसी है कि लॉजिक गेट्स जो है वो डिजिटल सर्किट का बेसिक ब्लॉक होते हैं, इन्हीं के थ्रू आगे डिजिटल सर्किट्स बन रहे होते हैं. अब जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्या करते हैं? वो मतलब एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं. जो सिग्नल्स वो रिसीव करते हैं लाइक जीरो और वन सिग्नल्स वो रिसीव करते हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. आगे हम देखेंगे कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, आगे इनकी जो है वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं: एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट. ठीक हो गया. अब उनके ऊपर जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रूल, कि जो रूल डिफाइन किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा होता है, और उसके बाद फिर आउटपुट डिस्प्ले की जाती है. अब रूल्स कौन से हैं? वैसे तो हम इनको आगे इनमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एंड गेट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे एक गेट है एंड गेट. अब अगर हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं ए जिसकी वैल्यू है वन, और एक इनपुट ले लेते हैं बी जिसकी वैल्यू है वन. अगर हम इन दोनों का एंड लेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो वन आएगा अकॉर्डिंग टू रूल. सिमिलरली अगर एक इनपुट हमारे पास वन है और सेकेंड इनपुट हमारे पास जीरो है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा. तो अब ये क्या शो कर रहा है कि ये जो गेट है वो स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है और आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है. ये कैसे आ रहे हैं इनको भी हम आगे प्रॉपर डिटेल में पढ़ते हैं. अब कौन कौन से गेट्स होते हैं? जैसे कि एंड गेट होता है, और गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉट गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट होते हैं, जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी बोलते हैं. ओके. लॉजिक गेट्स एंड देयर ट्रूथ टेबल. अब ट्रूथ टेबल क्या होता है? बेसिकली ट्रूथ टेबल में जितनी भी इनपुट्स होती हैं उनके पॉसिबल कम्बिनेशंस को शो किया जाता है, और जब उनको परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आती है उस आउटपुट को एज अ रिजल्ट शो किया जाता है. किस तरह से किया जाता है इसको भी हम आगे देखते हैं. सबसे पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड गेट को. एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में आउटपुट कब वन आती है? जब दोनों इनपुट्स की वैल्यू वन होती है उस केस में एंड गेट की वैल्यू वन होती है. लेकिन बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब में जो एंड गेट की वैल्यू है वो जीरो होती है. अब इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए हमारे पास एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है. अब ए की वैल्यू भी जीरो थी, बी की वैल्यू भी जीरो थी, तो जब हम इसके ऊपर एंड गेट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा. किस केस में एंड गेट का आंसर वन आता है? जस्ट एक ही केस है जिसमें एंड गेट का आंसर वन आता है, उसमें ये है कि दोनों इनपुट्स वन होनी चाहिए. जैसे कि इस केस में ए भी वन है, बी भी वन है, तो इसका रिजल्ट वन आ रहा है. बाकी सब केसेस में जो रिजल्ट है वो जीरो आ रहा है. तो वो यही कह रहे हैं द एंड गेट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट. हाई मतलब वन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जब जितने भी इनपुट्स हैं वो हाई होंगी, मतलब वन होगी. इफ एनी इनपुट इज लो, कि अगर एक भी इनपुट लो हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो आउटपुट उसका जीरो आएगा. और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं?
ए डॉट बी से। ए और बी हमारे पास इनपुट है, इन दोनों का हम लोग एंड ले रहे हैं, तो बीच में हम लोग इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी इसका आंसर आएगा वो हम लोग y की वैल्यू को, मतलब y जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग असाइन करते हैं। बेशक अगर आप y नहीं लिखते तो आप जस्ट a डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे y नहीं लिखना होगा, आपको फिर a डॉट बी लिखना होगा। तो हर दफा हम लोग यहाँ पे a डॉट बी लिखेंगे, क्योंकि आगे जाके बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो जाते हैं, जैसे कि अभी तो सिर्फ a डॉट बी है, तो फिर बार बार उन एक्सप्रेशन को लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम उसको जो है वो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर जो है उसको ऐड कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस सिंगल वेरिएबल को हमेशा यूज कर रहे होते हैं, जैसे इस केस में हमने y को यूज किया। अब हम लोग आ जाते हैं और गेट की तरफ। और गेट में क्या होता है कि इसमें जब दोनों इनपुट्स आपकी जीरो होती हैं, जैसे ए भी जीरो है बी भी जीरो है, उस केस में रिजल्ट जीरो आएगा, बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब में रिजल्ट वन आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ टेबल है, यहाँ पे क्या था कि जस्ट जब हमारे पास ए की वैल्यू भी जीरो थी, बी की वैल्यू भी जीरो थी, उस केस में जो आउटपुट है वो जीरो आई है, बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब में आउटपुट वन आई है। ये तो इस तरह की चीजें आपने माइंड में रख लेनी है, जैसे कि यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, द और गेट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट वन। और गेट जो है वो वन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है। कब? जब एक भी इनपुट वन होगी, जैसे यहाँ पे एक इनपुट वन थी तो रिजल्ट वन आया, यहाँ पे एक इनपुट वन थी, यहाँ पे रिजल्ट वन आया, यहाँ पे दोनों इनपुट वन थी, वन आ गया। मतलब अगर एक भी वन है तो उस केस में रिजल्ट वन आएगा। सिर्फ एक केस है जिसमें रिजल्ट जीरो आएगा, जब दोनों इनपुट की वैल्यू जीरो होगी। इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे जो दोनों हमारे पास इनपुट है इसके बीच में हम लोग प्लस का साइन ऐड कर लेते हैं। अब अच्छा, अब ये कहेंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज हम लोगों ने बनानी होंगी, क्योंकि कहीं कहीं पे नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाती है, जैसे कि इस केस में फोर रोज है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टू की पावर एन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे इस केस में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फोर है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, टू की पावर एन। अब एन क्या चीज है, इनपुट बेसिकली इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी इनपुट्स होंगी, जैसे इस केस में टू इनपुट्स हैं, तो टू की पावर हम लोग टू लेंगे तो उसका आंसर फोर आएगा। इट्स मीन कि हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ रोज हमें फोर क्रिएट करनी है। ठीक हो गया, तो इसमें कैसे होगा, जीरो जीरो होगा, फिर ये वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे हम वन कर देंगे, फिर यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो, और इस केस में वन वन आ जाएगी, मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं हमें बनाने होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है कि जो हम लोगों ने एंड गेट के बारे में पढ़ा था उसका हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, मतलब जो जो एंड गेट की वैल्यूज आ रही हैं उसका आंसर आ रहा है, उसको हम लोगों ने फ्लिप कर देना या उसको चेंज कर देना। लाइक अगर आंसर जीरो आ रहा है तो हमें वन लिखना होगा, अगर आंसर वन आ रहा है तो हमें जीरो लिखना होगा। जैसे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डॉट बी और उसके ऊपर हम लोग इस तरह से बार ऐड करते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाहर ब्रैकेट के इस तरह से करके कॉम्प्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, तो ये नॉट को ही शो करता है। अब देखिए हम लोगों ने एंड में क्या पढ़ा था कि एक ही केस है जिसमें आंसर वन आता है जब दोनों इनपुट हमारे पास वन होंगी, लेकिन यहाँ पे देखें जब दोनों इनपुट वन थी तो इसका आंसर वन आना था, लेकिन हम लोगों ने इसके आंसर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, फ्लिप कर दिया। वन था तो हम लोगों ने इसके आंसर को जीरो कर दिया, मतलब जहाँ पे जीरो होगा वहां पे वन कर देना, जहाँ पे वन होगा वहां पे जीरो कर देना। जैसे जब हम लोगों ने ऐड लिया था तो जीरो जीरो की वैल्यू जीरो आ रही थी, लेकिन क्योंकि हमने इसको चेंज करना है, क्योंकि हम इसका नैंड ले रहे हैं, मतलब नॉट ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जीरो वन आंसर जीरो आना था तो हमने वन लिख दिया, वन जीरो आंसर जीरो आना था हम लोगों ने वन कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग एंड गेट को माइंड में रखें तो जो एंड गेट के आंसर आते जा रहे हैं उस आंसर को हमने रिवर्स करते जाना है, क्योंकि हम उसका नॉट ले रहे हैं एंड नॉट को शो कर रहे हैं, नॉट में हम लोग बिट्स को रिवर्स कर देते हैं। और यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, नैंड गेट इज द ऑपोजिट ऑफ एंड गेट। एंड गेट का ऑपोजिट होता है कि इट प्रोड्यूसेस अ लो आउटपुट जीरो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। तो कह रहे हैं कि जब इनपुट्स हाई होंगी तब इसका रिजल्ट जीरो आएगा, बाकी केसेस में क्या होगा, बाकी केसेस में जितने भी आउटपुट्स होंगे वो उसका आंसर वन होगा। अब हम लोग नॉर गेट की बात कर लेते हैं, ये किसका ऑपोजिट होता है, और का ऑपोजिट होता है, मतलब जो जो और का आंसर आ रहा था उसको हम लोग ने चेंज करते जाना है। जैसे और का आंसर अगर जीरो आ रहा है तो हम लोग वन कर देंगे, वन आ रहा है तो हम जीरो कर देंगे। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी और उसके ऊपर हम लोग बार लिख देते हैं। ये जो प्लस का साइन है ये बेसिकली और का साइन है। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो और के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जस्ट एक ही केस में आंसर जीरो आएगा जब दोनों इनपुट जीरो होंगी, जैसे कि दोनों इनपुट जीरो थी तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे वन कर दिया क्योंकि हम लोग नॉर गेट को यूज करें। इसी तरह से यहाँ पे जीरो वन आंसर वन आना चाहिए था, जीरो कर दिया, वन जीरो आंसर वन आना चाहिए था, जीरो कर दिया, वन वन है आंसर वन आना चाहिए था, जीरो कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं नॉट गेट में।
नॉट केस में क्या होता है कि जस्ट इसमें होती ही एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट आती है। जैसे बाकी केसेस में जो मिनिमम इनपुट्स हैं वो टू होनी चाहिए, लेकिन नॉट में क्या है कि जस्ट एक ही इनपुट होगी, एक ही आउटपुट आएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट ए है, ठीक है। तो अगर हम लोग टू की पावर वन लेंगे तो इट्स मीन यहाँ पे टू पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो रोज आ रही हैं, ठीक है। तो द नोट गेट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, इट प्रोड्यूसेस द ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल। कि अगर इनपुट में अगर वन है तो इसका जो आउटपुट होगा वो जीरो होगा। अगर इनपुट में वैल्यू जीरो है तो जो आंसर होगा वो वन होगा। जैसे कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है कि ए हमारे पास इनपुट है, हमने उसका नॉट ले लिया, मतलब उसका जो आंसर है उसको रिवर्स करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनपुट जीरो थी तो आंसर वन आ गया, वन थी तो आंसर जीरो आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सक्लूसिव और की तरफ। अब एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, वो एक्सक्लूसिव और में ये होता है कि जब जो इनपुट्स हैं दोनों इनपुट्स की वैल्यू सेम होगी। लाइक ये ए है ये बी है, किस केस में सेम होगी, या जीरो जीरो होगी या वन वन होगी। इस केस में दोनों इनपुट्स हमारे पास सेम है, जब सेम होंगी तो इसका आंसर जीरो आएगा। ये भी सेम है, आंसर जीरो आएगा। जब इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो आंसर वन आएगा, जब इनपुट सेम होंगी तो आंसर जीरो आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सॉर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट। तब वन प्रोड्यूस करेगा जब इनपुट्स डिफरेंट होंगी, ठीक है। आउटपुट वन तब होगा जब इनपुट डिफरेंट होंगी, और जब इनपुट सेम होंगी तो आंसर जीरो होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका आप ट्रुथ टेबल देख सकते हैं, जीरो जीरो सेम था जीरो आ गया, वन वन सेम था तो जीरो आ गया। बाकी दोनों केसेस में क्या हो गया, वन वन आ गया। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और को हम लोग प्लस से शो करते हैं, तो हम और इसके यहाँ पे इस तरह से करके सर्कल लगा देते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, y के इक्वल रख देंगे, फिर हम लोग इस y को यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब हम लोग आज, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर। अब इसका क्या मतलब देखिए, जब भी एंड आ जाता है ना, इट्स मीन कि जो आपका आंसर आ रहा है आपने उसको रिवर्स कर देना है। जैसे कि अगर आप एक्सोर के केस में देखो तो आपने क्या कहा था कि जब इनपुट सेम होंगी तो आंसर आपका जीरो आएगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, आंसर वन आएगा क्योंकि हमें तो उल्टा देना है इसको। और ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, ओके, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है कि ए, फिर बीच में हम लोग और का साइन, सर्कल बी, और इसके ऊपर जो है वो लाइन भी आएगी। क्यों, क्योंकि ये लाइन नॉट को शो करती है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे सेम इनपुट्स आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है। तो और के केस में क्या था कि वैल्यू जीरो होती थी, लेकिन अब एक्सक्लूसिव नॉट के केस में क्या होगा कि जो इसकी बिट्स हैं, ठीक है, जो इसका आउटपुट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे जीरो था तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज वन आएंगी, और यहाँ पे दोनों में क्या है कि जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे अगर आप और के केस में देखो वन आ रहा था, लेकिन इस केस में हम लोग जीरो कर देंगे। तो ये इसकी शॉर्ट समरी है जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड में क्या होता है कि आउटपुट वन आती है जब सारी इनपुट्स वन होती हैं, और में क्या होता है आउटपुट वन आती है जब क्या कहते हैं कोई भी एक इनपुट वन हो सकती है। नैंड में क्या होता है, आउटपुट इज जीरो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन, कि जब जितने भी इनपुट्स हैं वो वन होंगे तब आउटपुट जीरो आएगा। नॉट के केस में क्या होता है कि आउटपुट वन आता है जब कोई भी इनपुट जीरो हो जाए। नॉट के केस में क्या होता है कि ऑपोजिट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक्सोर के केस में क्या होता है कि जब इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तब जो रिजल्ट है वो वन आता है। और एक्स नॉट के केस में, एक्सक्लूसिव नॉट के केस में क्या होता है कि जो रिजल्ट है हमारा वो तब जीरो आता है जब जो इनपुट्स होती हैं वो हमारी सेम होती हैं। सो अब हम लोग आगे ट्रूथ टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है, बेसिकली इस टेबल में क्या चीज शो की जा रही होती है, जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उनके रिलेशनशिप को शो किया जा रहा होता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो इसका आउटपुट होता है वो डिस्प्ले होता है कैसे, जितने भी हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनपुट्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो एज अ आउटपुट लास्ट में जो है वो शो किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे शो भी करवाऊँ तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स थी, ठीक है, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो किए हैं, और लास्ट में हमारे पास जो है वो आउटपुट डिस्प्ले हो गई है। तो इसके दरमियान क्या आप इसमें रिलेशनशिप छोड़े, आउटपुट और इनपुट का क्या रिलेशनशिप है, वो बेसिकली ट्रूथ टेबल के अंदर शो किया जाता है। इन द ट्रूथ टेबल वन रिप्रेजेंट ट्रू, ठीक है, ट्रू टेबल में जो वन होगा वो ट्रू को शो करेगा और जीरो फॉल्स को शो करेगा। अब हम लोग आगे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बहुत ईजी है। ट्रूथ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम, की ट्रूथ टेबल है वो रोज और कॉलम्स के थ्रू बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हैं। इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि जो इनपुट की वैल्यूज होती हैं
अगर वो चेंज हो तो उसका जो इफेक्ट होता है वो आउटपुट के ऊपर आता है। लाइक अगर इनपुट 1 है तो उससे आउटपुट क्या होगी, जैसे कि अगर हम लोग बिट को चेंज कर दें, 0 कर दें, तो उससे क्या जो है वो रिजल्ट आएगा। मतलब जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, जैसे जैसे इनपुट की वैल्यूज आप चेंज करते हो वैसे वैसे आउटपुट की वैल्यू चेंज होती जाती है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में क्या है कि इट इंक्लूड ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट यूजिंग 0 एंड 1। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी इनपुट के कम्बिनेशन होते हैं वो कैसे आप शो कर रहे होते हो, 0 और 1 की फॉर्म में शो करते हो। इसके बाद जो इनपुट वैल्यूज होते हैं वो आप कहाँ पे लिखते हो, लेफ्ट कॉलम में लिखते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे आप इनपुट की वैल्यूज लिखते हो। उसके बाद जो वर्किंग हो रही होती है बूलियन एक्सप्रेशन की, वो मिड में होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन की जो वर्किंग हो रही है वो मिड में है। और उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आती है वो राइट मोस्ट कॉलम में होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें जो फाइनल आउटपुट आई है वो राइट साइड पे है। फिर उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि द इनपुट कम्बिनेशन ऑफ फॉलो बाइनरी काउंटिंग एंड द नंबर ऑफ इनपुट कॉलम्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बाइनरी काउंटिंग के ऊपर, मतलब बाइनरी काउंटिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अभी तक हम लोग सारे गेट्स पढ़े, क्या क्या रूल्स थे वही रूल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड सेकेंडली कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो इनपुट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लाइक हम लोगों ने अभी वेरिएबल पढ़े थे A B C, ये उन पर डिपेंड करते हैं, जितने वो होंगे उतने ही फिर इनपुट कॉलम्स भी होंगे। हो गया। अब हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है एक्स डॉट वाई डॉट, अभी जो डॉट है ये डॉट नहीं है बल्कि ये एंड को शो कर रहा है, एक्स एंड वाई एंड, ये हमारे पास जेड नहीं है, ये जेड नॉट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करना होगा सेपरेटली, इसको सॉल्व करना होगा सेपरेटली, और इसको सॉल्व करना होगा सेपरेटली। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, इन तीनों का हम लोगों ने और ऑपरेटर जो है वो लेना होगा। ठीक हो गया। और गेट हम लोगों ने लेना होगा। कैसे लेंगे इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था विच वॉज 2n। बेसिकली ये किस लिए था कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ रोज हमारी जो है वो क्रिएट होंगी हमारी ट्रूथ टेबल में। तो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 3 लेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x y z। सो यहाँ पे 8 आ गया। तो अब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं इसके नंबर ऑफ रोज या इनकी जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो 8 होंगे। अब जब 8 होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 8 को 2 से, मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आपने 2 से डिवाइड करना होगा। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इट्स मीन कि जो हमारे पास फर्स्ट इनपुट आएगी, जैसे कि x हमारी फर्स्ट इनपुट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग 4 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा 4 आया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे उसमें हम लोग 4 1 ऐड कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को, ये जो 4 आंसर आया था, इसको हम लोग अगेन 2 से डिवाइड करेंगे एंड आंसर विल बी 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 आ गया आंसर, सबसे पहले हम लोग 2 0 ऐड करेंगे यहाँ पे सेकंड इनपुट में। फिर हम लोग 2 1 ऐड करेंगे, फिर 2 0 ऐड करेंगे और 2 1 ऐड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इस 2 को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्ड इनपुट है उसमें, अब क्योंकि आंसर 1 आया है तो हम लोग यहाँ पे 1 0 1 1, मतलब 1 ऐड करेंगे, फिर 0 ऐड करेंगे, 1 0 1 0 1, एक एक जो है वो हम लोग 0 1 ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो इनपुट्स हैं वो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें कहाँ कहाँ पे नॉट है। लाइक ये एक्स नॉट है, ये जेड नॉट है। अब हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स नॉट और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जेड नॉट। अब एक्स के जो जो वैल्यू है उसको हमने रिवर्स करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दी, 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 लिख दिया। मतलब कि हमें वैल्यूज को रिवर्स कर देना है, फ्लिप कर देना है। अब हम लोग z को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो z की वैल्यू थी उसको हम लोगों ने रिवर्स करना है। लाइक z की वैल्यू 0 थी, हमने 1 लिख दिया, 1 था 0 लिख दिया, 0 है 1 लिख दिया, इस तरह से करके हमने चेंज कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास देखिए, अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करें एक्स डॉट वाई डॉट जेड नॉट, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है, जेड नॉट की वैल्यू भी आ गई है। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसका आंसर 0 कैसा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास तीनों इनपुट्स हैं, जैसे कि मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, ये मेरे पास ये वाली रो, आपने इस रो को कंसिडर करना है, ये वाली रो है, और इस रो को आपने कंसिडर करना है। अब हम लोग इनका क्या लेंगे, तीनों इनपुट्स का
नॉट ले लेंगे, सॉरी एंड ले लेंगे, ठीक है। एंड में क्या होता है, अब एंड के रूल को आपने क्या करना है, माइंड में रखना होगा, ठीक हो गया। रूल्स को आप अपने माइंड में रखना है। रूल्स क्या थे कि जब हमारे पास जितनी भी इनपुट्स हैं वो वन होनी चाहिए, जितनी भी इनपुट्स हैं वो वन होंगी तो आंसर वन आएगा, अदरवाइज आंसर जीरो आएगा। जैसे कि इस केस में हमारे पास ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, तो आंसर जीरो आएगा। कब वन आएगा, जब तीनों इनपुट्स आपके पास वन होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट यहाँ पे वन आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स हमारे पास वन है, वाई हमारे पास वन है और जेड नॉट हमारे पास वन है, तो इस केस में हमारे पास आंसर वन आ गया। बाकी सब केसेस में आंसर जीरो आएगा। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, और इस एक्सप्रेशन में भी हम लोगों ने क्या करना है, एंड लेना है। और एंड का रूल आपके माइंड में होना चाहिए कि जितनी भी इनपुट्स हैं उन सब का अगर आंसर हमारे पास वन है या उन सब की वैल्यू हमारे पास वन है तो आउटपुट वन आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इस आपने रो को कंसिडर करना है, अब इस रो को कंसिडर करना है और इस रो को आपने कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तीनों इनपुट्स हमारे पास जीरो थी, आंसर जीरो आ गया। यहाँ पे एक इनपुट वन थी लेकिन आंसर जीरो आएगा। कब वन आएगा, जब तीनों केसेस में आंसर हमारे पास या जो वैल्यू है इनपुट की वो वन होगी, तब जाके हमारा जो आउटपुट है वो वन आएगा। जैसे कि इस केस में भी वन है, इस केस में भी वन है, इस केस में भी वन है। देखिए एक्स की वैल्यू भी वन है, वाई की वैल्यू भी वन है और जेड की वैल्यू भी हमारे पास वन है। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स नॉट डॉट वाई, ये हमारे पास कॉलम होगा वाई और ये कॉलम होगा, बाकियों को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। अब हमने किस किस को माइंड में रखना है, एक तो हमारे पास एक्स नॉट और एक हमारे पास है वाई। ओके, अब यहाँ पे भी हम लोगों ने एंड लेना है, मतलब जितनी भी इनपुट्स हैं अगर उसका आंसर वन होगा तो आंसर हमारा जो आउटपुट है वो वन होगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट थी, इसका आंसर वन आया, इसका आंसर जीरो आया है, तो आंसर हमारा जीरो आएगा, ठीक है। आगे इसमें भी ऐसे ही था, एक में हमारे पास जीरो आ गया तो आंसर जीरो आएगा। अच्छा, अब इस केस में ये भी वन है, ये भी वन है, तो आंसर वन आएगा। इस केस में ये भी वन है, ये भी वन है, तो आंसर वन आएगा। मतलब जितने भी इनपुट्स हैं अगर उनकी वैल्यू हमारे पास वन होगी तब जाके उसका आंसर हमारे पास वन आएगा। अब हम लोग फाइनल क्या करेंगे, फाइनल जो हमारे पास आउटपुट है वो अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये हमने कैसे करना है, अब आप दोबारा इस एक्सप्रेशन को देखें, इसका जो आंसर आया है, इसका जो आंसर आया है और इसका आंसर आया है, इन तीनों का हम लोगों ने और लेना होगा, ठीक है। देखिए ये तीनों का हम लोगों ने क्या करना है, और लेना है। सो अब आपने इस रो को अपने माइंड में रखना है, सॉरी कॉलम को माइंड में रखना है, इस कॉलम को माइंड में रखना है और इस कॉलम को माइंड में रखना है। अब इसका रूल आप देखें, इसके रूल में क्या था कि अगर एक भी इनपुट की वैल्यू हमारे पास वन होती है तो रिजल्ट हमारे पास वन आएगा। जैसे कि इस केस में तीनों जीरो था, तीनों जीरो थे इसलिए यहाँ पे हमारे पास जीरो आंसर आ गया, यहाँ पे भी तीनों जीरो थे, हमारा आंसर वन आ गया। अगर एक भी इनपुट की वैल्यू वन आ जाए तो आंसर वन आएगा, जैसे कि इस केस में ये जीरो, ये जीरो, लेकिन ये तो वन था, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास आंसर वन आ गया। तो इस तरह से करके आपने सॉल्व करते जाना है, लास्ट में हमारे पास जो है प्रॉपर ये सॉल्व हो जाएगा ट्रुथ टेबल। अगले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल हेल्प अस एनालाइज एंड वेरीफाई द बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट। बेसिकली ट्रुथ टेबल क्या करता है कि क्या डिजिटल सर्किट का बिहेवियर है उसको एनालाइज करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा जो मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुकी हूँ कि जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज होंगे या कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे, उसके लिए आपने फिर फार्मूला यूज कर लेना है 2 की पावर n। ठीक है, और n हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, जितने आपके एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे आपने उसकी पावर ले लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं। तो जैसे कि इस केस में हमारे पास 8 रोज हैं या 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस तरह से यहाँ पे 4 जीरोज आ रहे हैं, यहाँ पे 4 जीरोज आ रहे हैं, यहाँ पे 2 जीरोज आ रहे हैं। कभी कभी बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो उसमें हमें नहीं समझ आती, 16 रोज बनानी पड़ जाती हैं, तो उसमें हमें नहीं समझ आती कि किस रो में हमें कितने नंबर ऑफ जीरोज या किस तरतीब के साथ जो है वो हमें जीरो ऐड करनी है। तो आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है हमेशा, उस नंबर को जो भी आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे वहां से स्टार्ट करना है। जैसे 8 है तो उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तब तक 2 से डिवाइड करते रहना जब तक कि हमारा आंसर वन ना आ जाए। तो इस तरह से करके आप इजीली ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। आई होप तो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इन केस भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।